गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में एंटीबॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब हम एमएससी प्रीवियस की एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस पढ़ेंगे। रिकॉल करते हैं। एंटीजन्स एंटीजन्स फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ही वो बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्टिमुलेट करके और एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीजन के स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिटॉप। ये एपिटॉप जो है एंटीजन की सरफेस पे होते हैं और दीज आर कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। दीज आर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एंटीजन. Antigen region are a site of an antigen that are recognized by the immune system. As a result, they bind to specific antibodies or T cell receptors. एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंपैरिजन। एंटीजन जो है वो सब्सटेंस होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। एंटीबॉडी वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो हमारे बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के बी सेल द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि एंटीजन के अटैक करता है। मतलब in order to attack antigen, have antigen have combinations from polysaccharides. Significance है are purely made of protein and they have a combination from polysaccharides. They can be cell, antibody cannot be cell. In antigen antibody interaction, antigen acts as a key, antibody acts as a lock. Types, there are two main types: self antigen, autoantigens, and foreign antigen. Non-self means outside the body, they are foreign antigens. Antibodies are 5 main subcategories according to the protein construct: IgA, IgD, IgE, IgC and IgM, जो कि हमने पिछली क्लास में एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में बताया था। ये तो जस्ट फॉर रिकॉलिंग। Recognized by the receptors of B cells or by T cells. This is the structure of antigen. इसमें जो है these are the different surface determinants of an antigen and these are called as epitopes. What we called it as a epitopes. These are epitopes, antigenic determinants or antigen. These antigens are component of cell wall and this is epitope where the antibody attached. In antigen antibody interaction, when any epitope attaches to this surface of antibody is called paratope. This is epitope of antigen and this is antibody. This is paratope. This is antigen epitope and this is antibody structure where epitope attached, that is called as paratope. Now comes to the antigen and antibody interaction. Antigen and antibody interaction is a biomolecular association similar to enzyme substrate interaction. एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन बिल्कुल दो मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन जैसा होता है जैसे कि एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन में होता है, with important distinction. It does not lead to irreversible chemical alteration in either the antibody or antigen. Irreversible chemical reaction नहीं lead करता है ये. The S means it doesn't lead to irreversible.
irreversible chemical alteration. The association between an antibody and antigen involve non-covalent interaction between antigenic determinant, that is epitope, and antigen epitope of the antigen and the variable region domain of the antibody, particularly the hyper variable region. एपिटॉप जो होता है एंटीजन का, वो हाइपर वेरिएबल रीजन होता है एंटीबॉडी का, वहीं अटैच होता है। और ये जो अटैचमेंट होता है, ये जो इंटरैक्शन होता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है और इसे हम कॉम्प्लीमेंट्रिटी डिटरमाइनिंग रीजंस कहते हैं, जहां एंटीबॉडी का हाइपर वेरिएबल रीजन होता है जिस पर वो एपिटॉप अटैच होता है। और ये जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस जो हैं फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन आता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बी सेल टी सेल रिसेप्टर्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करते हैं, इनमें इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन के बाद ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज जो हैं एंटीजन को कई तरीके से रिएक्ट करके और जो है एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसमें जब रिएक्शन होता है या हम कहें इनका इंटरैक्शन होता है, तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है E+S, एंजाइम और S सबस्ट्रेट, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे ही एंटीजन एंटीबॉडी का भी एक इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस इज एंटीजन एंटीबॉडी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेकंड जब स्टेज होती है, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है, इस फर्स्ट स्टेज में हमें जो इंटरेक्शन होता है दैट कैन नॉट बी सीन। सेकंड जो इंटरेक्शन होता है, मतलब सेकंड जो फेज होती है, सेकंड जो स्टेज होती है इस इंटरेक्शन में, उसमें विजिबल इवेंट्स होती हैं जैसे प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, एलिसा और बहुत सारे इंटरेक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये सभी हमें जो है सेकंड फेज होती है उसमें हमें विजिबल इवेंट्स दिखाई देती हैं। जो थर्ड स्टेज है उसमें एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। In interaction of antigen and antibody, first stage is called primary stage. First stage is called primary stage. Initial interaction between antigen and antibody is invisible or it occurs rapidly at a low temperature. बहुत जल्दी भी होता है और लो टेम्परेचर पे होता है। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मतलब कि ये जो है रिवर्स हो सकता है। Antigen and antibody is bound to each other by weak van der Waals forces, ionic interaction and hydrogen bonding. तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, वीक वैन डर वाल फोर्सेस हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये इसमें दिखा रखा है कि ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इन दोनों में जो हो रही है वो वैन डर वाल, और ये जो हो रही है आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। इधर मतलब एपिटॉप है ये एंटीजन का, ये दिस इज एपिटॉप एंटीजन का। तो इसके एपिटॉप और एंटीबॉडी के इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है और ये वैन डर वाल फोर्सेस है। तो अब सेकेंडरी स्टेज जो होती है एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन की, वो उसमें मैंने आपको बताया था विजिबल इवेंट्स होती हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन है, एग्लूटिनेशन है, लिसिस ऑफ सेल्स है, किलिंग ऑफ एंटीजेंस है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, इमोबिलाइजेशन ऑफ मोटाइल ऑर्गेनिजम्स है एंड एनहांसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस है।
न्यूट्रलाइजेशन में एंटीजन और एंटीबॉडी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि थोड़े समय में जो है ये जो एंटीजन होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय या हम कहें न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एग्लूटिनेशन में एग्लूटिनेट हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, लैटिस लाइक एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है और वो जो है मतलब कि वो हो जाता है, एग्लूटिनेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसमें प्रेसिपिटेशन में इनका फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट अपने इस स्लाइड में नेक्स्ट में देखेंगे। और किसी किसी में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है तो इसमें साथ में एक कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल की हेल्प से इनका फर्दर रिएक्शन होता है। और इसमें इमोबिलाइजेशन ऑफ मोटाइल ऑर्गेनिज्म में जो है ये मैक्रोफेज होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस एंटीजन को एनगल्फ कर लेते हैं, एनगल्फ करके और जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर बाद में टॉक्सिन नेचर इसमें सेल में रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन भी जो है फिर हमारे ब्लड के जो इम्यून मतलब कि इम्यून सिस्टम में सेल्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल लाइजोनोफिल, ये सभी जो है फैगोसाइटोसिस करके और डिस्ट्रॉय करते हैं। और टॉक्सिन को भी जो है ईट कर लेते हैं। कुछ सेल्स जो है ब्लड के, दे ईट अप द टॉक्सिन रिलीज्ड बाय द फैगोसाइटोसिस। और इन कुछ में जो है एंटीजन का लिसिस कर देते हैं। क्या स्पेसिफिक फीचर है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की? ये सबसे स्पेसिफिक होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन इज वेरी स्पेसिफिक। सेकंड, दे फॉर्म एन इम्यून कॉम्प्लेक्स और इनमें जो है स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है और स्पेसिफिक बाइंडिंग फोर्स होता है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन में। स्पेसिफिसिटी रेफर्स टू दी, अभी आपको मैं ये बता रही थी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज वेरी स्पेसिफिक। जैसा हमें मालूम है एंजाइम भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर और उसके स्पेसिफिक साइट पर ही अटैच होती है, उसी तरीके से एंटीजन जो होता है उसका एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है और वो एक स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडी के साथ ही जो अटैच होता है। तो specificity refers to the ability of an individual antibody combining site to react with only one antigenic determinant, कि वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी की स्पेसिफिक साइट पे ही अटैच होता है। The ability of a population of antibody molecule to react with only one antigen, जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीबॉडीज भी स्पेसिफिक एंटीजन के स्पेसिफिक एपिटॉप पे ही अटैच होते हैं। Each antibody binds to a specific antigen and interaction similar to lock and key, just like enzyme substrate. Stages of these parts varies. यहाँ जो है ये वाला जो होता है, ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट हाईली वेरिएबल होता है एंटीबॉडी का। दिस इज वेरी वेरिएबल। एंटीबॉडी दैट परफेक्टली मैच एंटीजन शेप आर क्रिएटेड। इसमें जैसे मान लीजिए दिस इज एन एंटीजन, तो ये वाला एंटीजन इसी सरफेस पे अटैच होगा क्योंकि इसकी ये साइट भी स्पेसिफिक है और ये इस वाले इसको ले सकता है। मीन्स ये वाला एंटीजन इसमें अटैच हो सकता है, ये वाला इसमें हो सकता है, ये वाला इसमें नहीं हो सकता और ये वाला इसमें नहीं हो सकता।
they attach to the specific site of specific antibody. So this is about the specificity. This is monomer, this is dimer. यहाँ पर टू एंटीबॉडीज अटैच होंगे, टू एंटीजन अटैच होंगे, यहाँ पर सिंगल अटैच होगा, यहाँ पर ये सिंगल अटैच होगा, इसमें यहाँ दो हैं डाइमर, और इसमें ये एक दो तीन चार पांच मैनी, तो ये पेंटामर होगा। ये एक एंटीबॉडी है, ये एक एंटीबॉडी है। इम्यून कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिसिटी, और उसके बाद दे विल फॉर्म डेफिनेट immune complex. An immune complex is formed from the integral binding of an antibody to a suitable antigen. The bound antigen acting as a specific epitope bound to an antibody is referred to as a singular immune complex. These are the antigen epitopes. These are epitopes, or this epitope is attached to this antibody, this is a epitope and this is whole antigen, और इस एंटीजन के इस पर ये जो है एंटीबॉडी अटैच है, एंटीजन अटैच है एंटीबॉडी के। इन binding site of antigen and antibody reaction. In antigen-antibody reaction, the antibody attaches with the antigen. The part of antigen which combines with antibody is called epitope. An epitope, also known as antigenic determinant, and is a part of an antigen that is recognized by immune system, specifically B cell and T cell. B cell and T cells जो हैं वो बहुत स्पेसिफिकली एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पर अटैच होते हैं, और एंटीबॉडी का वह पार्ट जो एपिटॉप को रिकॉग्नाइज करता है वो कहलाता है पैराटॉप। क्या कहलाता है? पैराटॉप। जैसे ये एंटीजन है, इस एंटीजन का ये एक एपिटॉप है, ये एक एपिटॉप है, ये दूसरा एपिटॉप है, और ये तीसरा एपिटॉप है, और ये चौथा, और ये पांचवा। तो इसमें 5 एपिटॉप हैं या 5 एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो बाइंडिंग साइट जो है वो स्पेसिफिक है और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहलाती है। ये तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये मैं बताई चुकी, वैन डर वाल इंटरैक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये सब मिला के एंटीबॉडी इंटरैक्शन बनाते हैं। ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक, वैन डर वाल आयनिक बॉन्डिंग, ये इन्होंने इस तरीके से इसमें दिखा रखा है। ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। देखिए एंटीजन में ये इस तरीके से आयनिक बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इससे इसकी, और ये वैन डर वाल फोर्सेस हो गए। बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। Chemistry of antigen-antibody binding. The interaction of antigen-antibody is reversible binding process that requires several non-common interaction like hydrogen bond, electrostatic forces, and hydrophobic interactions. Affinity and avidity between antigen-antibody also play a major role in their interaction. Normally, antigen-antibody binding site on antibodies are more or less flat, hence spacious, so that they can attach large complexes or structures. अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका आगे वाला पार्ट।